Good afternoon, class 5th. How are you? I am Sangeeta teacher, and I hope all are safe at your home. Now, I going to teach you Hindi first, and today date is 14/7/2020. Our chapter part 8. हम कुछ करके दिखलाएंगे. आज हमारा चैप्टर है हम कुछ करके दिखलाएंगे. So students, all of you open your book, page number 10. बच्चों, कल हमने आपको पाठ 1 हम कुछ करके दिखलाएंगे जो कविता है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित, इसको हमने कल आपको पढ़ के बताया था और आज हम इसका आपको अर्थ बताएंगे. अर्थ बताने से पहले आपकी कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनको हम आपको बताना चाहते हैं, जिसे आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए और इसको 5 टाइम रीड करिएगा, जिससे आपको पढ़ने में और लिखने में प्रॉब्लम ना हो. तो आइए देखते हैं कौन कौन से कठिन शब्द हैं वो हमारे. आप अपनी बुक में अंडरलाइन करते रहिएगा पेंसिल से. पहला हमारा कठिन शब्द है शौक. नेक्स्ट अरमान, लिखाएंगे, गरीब, अंधेरे, नजर, उद्यम, मातृभूमि, सर्वस्व, धुन, पक्के, जग, अमरों, कर्म. ये हो गए आज आपके 15 कठिन शब्द. उम्मीद है आप सब अंडरलाइन कर लिए होंगे. अब आते हैं आपके चैप्टर की तरफ. बच्चों, इस दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ अच्छा करना चाहता है और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं. कौन नहीं चाहता कि हमारा जीवन अच्छे से हो, सुख में हो. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं. तो इस कविता के माध्यम से आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो बच्चे हैं वो किस प्रकार हमको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं. अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए आपको पता है. अच्छे कर्म करेंगे तभी हम सुखी रहेंगे. उसी के द्वारा अच्छे कर्म करके हम सुखी रह सकते हैं. हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, यानी कि बुरे कार्य नहीं करने चाहिए. और हमेशा हमें दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करना भी चाहिए. जिस प्रकार ये बच्चे हैं, देखिए ये बच्चे हैं और ये हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं. तो हम पहले पैरा से स्टार्ट करते हैं. आप लोग ध्यान से अपनी बुक में देखिएगा. है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे. ये बच्चे हैं और ये कह रहे हैं हमारा शौक. शौक मीन्स रुचि, अरमान मीन्स लालसा या इच्छा. ठीक है. तो बच्चे कह रहे हैं हमारा ये रुचि है और हमारी ये लालसा है कि हम कुछ करके दिखलाना चाहते हैं. कुछ करके यानी कि अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए कुछ करके हम दिखलाना चाहते हैं. क्या करके दिखलाना चाहते हैं? मरने वालों की दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे. कि हमारे भारतवर्ष में जो भी लोग जो आते हैं वो निश्चित है एक न एक दिन उनकी मृत्यु निश्चित है. लेकिन हम इस प्रकार नहीं जो है मृत्यु को प्राप्त होंगे कि हम जन्म लिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए. हम ऐसा कुछ करके जाएंगे कि जब हमारी मृत्यु होगी, मरने के बाद हमारा नाम अमरों में लिखा जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा. जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे. फिर बच्चे कह रहे हैं कि जो लोग गरीब भिखारी हैं, आपके आसपास ज़रूर ऐसे कुछ लोग होंगे जो बहुत ही निर्धन होंगे. उनके पास घर नहीं होगा, उनके पास खाने को रोटी नहीं होगी, पहनने को कपड़े नहीं होंगे.
तो ऐसे लोग को गरीब भिखारी कहते हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे आपके आसपास, वो बता रहे हैं कि उन पर न किसी की छाया है, मतलब कि उनके ना माता पिता है, ना किसी प्रकार का घर है, ना उनकी कोई हेल्प करने वाला है, कोई उनकी सहायता नहीं करता है, ना उनको कोई देखने वाला है। तो ऐसे लोगों को हम गले लगाएंगे, जो निर्धन है, गरीब है, कुछ भी नहीं है उनके पास, ऐसे लोगों को हम गले लगाएंगे और उनको सुखी बनाएंगे। मतलब कि हम उनको हर वो चीज़ अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो खुश रहे। सोचिए कितना बच्चों में जोश है। फिर जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। फिर बच्चे जोश के साथ कहते हैं कि जिनके घर जो लोग अंधेरे घर में हैं, मतलब कुछ लोगों के पास घर तो है लेकिन वो हमेशा बुझे बुझे रहते हैं, मतलब अंधेरे में। अंधेरे का मतलब निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, अपनी ही नज़र में अपने आप को मतलब कुछ नहीं समझते हैं, वो अपनी महत्व को नहीं समझते कि हम क्या है। उनके अंदर आत्मविश्वास नाम की जो चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है और वो सोचते हैं हम ये काम नहीं कर पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, और एक जगह बैठ के घुटते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे, कि हम उनके घर जाएंगे और उनके घर के हर कोने में, यानी कि जहाँ से भी हो सकेगा, जितनी भी कोशिश हो सकेगी, हम उनके घर जाके उद्यम मीन्स होता है बच्चों मेहनत, परिश्रम, यानी कि उनके अंदर हम वो जोश लाएंगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास जगाएंगे कि आप उठिए, परिश्रम करिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों पे निर्भर नहीं रह सकते, आप स्वयं में महान हैं। तो ऐसे घर में जाएंगे और उद्यम का यानी कि परिश्रम का दीप जलाएंगे, उनके दिल में बताएंगे, आत्मविश्वास का दिया जलाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। फिर आगे बच्चे कहते हैं कि हमें रोको मत, अब हमें रोको मत, हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज़ादी के रखवाले हैं। और जो हमारे देश आज़ाद हुआ है उसके हम पहरेदार हैं, उसके हम रक्षक हैं। अब हम अपने देश के गुलामी नहीं करेंगे कि हम अगर हम इसी प्रकार उदास रहे और आत्मविश्वास से डूबे रहे तो क्या होगा, एक दिन गुलाम बन जाएंगे दूसरों के। तो हम क्या करेंगे, आज़ादी के रखवाले हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। हम मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि मतलब जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, जन्म स्थान, उसको कहते हैं मातृभूमि। हम अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे, यानी कि जहाँ हमारा जन्म हुआ है, इस भारत देश की जो भी हम कर सकेंगे अपने देश के लिए, अपना पूरा जी जान मतलब सर्वस्व में सब कुछ लगा देंगे। मेहनत से, धन से, कर्म से, सारा हम अपने भारत देश के लिए सर्वस्व लुटा देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। फिर बच्चे अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं, यानी कि जो शहीद हो गए, जैसे महात्मा गांधी, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, ये सब कौन थे, हमारे कौन थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था, वीर पुरुष थे। तो हम उन वीरों के क्या है, वंशज हैं, उन वीरों के बच्चे हैं। और हम अपने धुन के मतलब लगन, जो हमें लगन लग गई है कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे, हम अपने धुन के पक्के हैं और हम उनका मान बढ़ाएंगे। जो जिन लोगों ने अपनी इस देश, हमारे भारत देश के लिए अपनी जान गंवा दी है, हम उनको, उनके कामों को याद करते हुए उनका मान बढ़ाएंगे, अच्छे काम करेंगे, हम जग में नाम कमाएंगे और अपना इस संसार में अच्छे कर्म करते हुए अच्छा नाम कमाएंगे। तो बच्चों ये कविता आपको कैसी लगी, और इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करने से दूसरों को खुशी तो मिलती ही मिलती है और हमें भी अंदर से खुशी मिलती है कि हमने उसके साथ अच्छा किया। वो जो सुख का पल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो आप कहीं नहीं पा सकते दूसरों की सेवा करने में। तो बच्चों ये आज आपकी जो ये कविता है हम कुछ करके दिखलाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी।
अगर कुछ भी डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। हम आपको शब्द अर्थ और जो ये है शब्द अर्थ, इसको हम पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे। कल हमने आपको पीडीएफ के माध्यम से आपका LFS मिशन प्लेस एंड फॉर्मेशन सिलेबस सेंड किया है। उम्मीद है सब लोग अपनी न्यू कॉपी बना लिए होंगे, राइट कर लिए होंगे। उसके बाद आप शब्द अर्थ लिखिएगा, पीडीएफ जाएगा, उसको देख के राइट करिएगा। कल हम आपको अभ्यास जो यहाँ पे है, मौखिक अभ्यास और विलोम शब्द अभ्यास का, ये सब बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अब आप नोट करिए आज का होमवर्क। आपका होमवर्क है पाठ 1 से 15 कठिन शब्द लिखिए। मैंने आपको बताया भी है कौन कौन से कठिन शब्द है, तो आप इसको SW कॉपी में राइट करिएगा, नंबरिंग करिएगा। उसके बाद सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा और हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।